हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पुलिस अड्डा के यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा के मॉक टेस्ट जो 2213 के लिए चल रहा है। तो दोस्त, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त, यह वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें और लास्ट में आप मुझे कमेंट करें कि आपने कितना परसेंट मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 100 में। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। तो आज का सबसे पहला सवाल है आपके स्क्रीन में, भारत के किस ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है? तो किस ओहदे को माना जाता है दोस्त? तो माना जाता है प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति को माना जाता है संविधान का कार्यकारी प्रमुख। तो चलिए आज का दूसरा सवाल है। इस वीडियो का जो डिटेल है दोस्त दिया गया है नीचे, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मृत व्यक्ति के स्मारक है? तो ये जो ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, इत्माद उद दौला, ये सभी हैं। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल दिया गया है। ये जो मकबरा है किनके याद में बनाया गया है और किसने बनवाया है, ये आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। आज का तीसरा सवाल है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट अशोक थे। नेक्स्ट सवाल है आज का, भारतीय संविधान की पहली बार संशोधन कब किया गया? तो कब किया गया दोस्त? तो 1951 में किया गया है। कब किया गया है? 1951 में किया गया है। इसके बारे में भी आपको डिटेल्स कमेंट दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन, सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आज का नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है दोस्त। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। चलिए फटाफट देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाते थे? तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक के नाम से बुलाते थे। एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो कर्णम मल्लेश्वरी भार उठाना, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आज का, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? तो लूना 10 ने लगाया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। इवांडर होलीफील्ड को। आप अपना क्वेश्चन आपका कितने करेक्ट हो रहे हैं, इसका सही आंसर क्या है, आप बिल्कुल कमेंट करके आप मुझे बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ पर बंदरगाह था? आप मुझे बताएं सोच करके। इसका कहाँ पे था? लोथल था। इसका सही आंसर क्या है? लोथल, ए। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को किस लिपि में लिखी गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो दोस्त, ये अज्ञात लिपि है, अभी तक के पढ़ा नहीं गया है। चलिए तो इसका सही आंसर है डी। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? आप मुझे बताएं। दैव विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, सभी। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? डी होगा, सभी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बुध का अर्थ क्या होता है? बुध का क्या अर्थ होता है, फटाफट बताएं मुझे। बुध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। चलिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, किस धर्म में कहा गया है? तो किस धर्म में कहा गया है? ये जैन धर्म में कहा गया है दोस्त। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे और उनको संस्थापक भी माना गया है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? आ गया है क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे है सी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो कौन सा शासक उत्तरदायी है, आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताएं। अजातशत्रु, बिंबिसार, सिकंदर और बिंबिसार। ऑप्शन 2 आ गया है बिंबिसार का, तो आप मुझे बताएं इसका सही आंसर कौन होगा? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्त, आप मुझे बताएं, फटाफट कमेंट करें। इसका सही आंसर है कौन? बिंबिसार। तो आप लगा सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट सवाल है, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? झेलम, गंगा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र, किस नदी के किनारे? तो झेलम। इसका सही आंसर है झेलम, ए। चलिए आज का नेक्स्ट सवाल है, किस मौर्य
शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट सवाल है, अशोक के शिलालेखों में से निम्न से किसकी जानकारी मिलती है? विदेश नीति, जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? आप मुझे बताएं कमेंट करके, फटाफट इसका आंसर बताएं। आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं सोचने का। तो अशोक का किस में लिखा गया था दोस्त? इसका सही आंसर है डी, ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? निम्न में कौन सा विद्यापीठ सबसे पुरानी है? आपको बताना है, फटाफट इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है बी, तक्षशिला। तक्षशिला सबसे पुराना है दोस्त। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का, विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता था? आप मुझे बताएं कमेंट करके, किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता था दोस्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? तो बताएं मुझे, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ए, गुप्त काल में। चलिए आज का 25 नंबर क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है? पुलकेशन वन, पुलकेशन द्वितीय, हर्ष और खारवेल? बताएं। तो पुलकेशन द्वितीय से ये संबंधित है। सारे क्वेश्चंस के डिटेल दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। किसके शासनकाल में हिंदुस्तान भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त? बताएं आप मुझे, इसका सही आंसर बताएं। आपको मैं 10 सेकेंड का समय देता हूं। तो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? तो दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ था दोस्त? आप मुझे बताएं। तो दिल्ली का कुतुब मीनार, सी आंसर इसका सही है, इल्तुतमिश। चलिए आज का 28 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का उदारक प्रभुता संपन्न सुल्तान किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है बताएं आप मुझे। तो इसे किसे कहा जाता है? इसे भी इल्तुतमिश को ही कहा जाता है दोस्त, इल्तुतमिश। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? कौन सी थी? रजिया सुल्तान। चलिए आज का नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अमुक्तमाल्यद पुस्तक किस शासक द्वारा लिखी गई थी? तो किस शासक द्वारा लिखी गई थी? कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी। भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो भार वर्ग में कैडेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है दोस्त? ये ओलंपिक हो रहा है 2021 में टोक्यो में। तो इसमें कितना भार वर्ग में जीती है? 23 किलो में। हंगरी के बुडापेस्ट में ये जीती है अभी। चलिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को। एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो किसने किया है? चाइना ने किया है। निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाला भारत के 10वें खिलाड़ी बन गया है? तो कौन सा खिलाड़ी बन गया दोस्त? तो है शिखर धवन। नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका सीनेट के श्रम विभाग में निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? सीमा नंदा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना को शुरू किया है। एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस में किया है? गुजरात में किया है दोस्त। चलिए आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज की निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे में प्रथम रैंकिंग खिलाड़ी बन गई है? तो वो है स्टेफिन टेलर। और मिताली राज भारतीय टीम की महिला टीम की कैप्टन है। विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से किस देश में होगा? तो किस देश में होगा?
ये आपको याद रखने हैं। दरोगा में ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं कि कौन से खेल का आयोजन किस देश में होगा और कितने ईस्वी का आयोजन कौन किस देश में दिया गया है, किस देश को दिया गया है। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट का नाम किया है? तो किसने किया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है। चलिए आज का नेक्स्ट सवाल है, केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर से कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है? ये पिछले बार दरोगा में पूछा गया था पीटी में कि आप बताएं कि अटॉर्नी जनरल अभी कौन है। तो अभी उनका शासन को बढ़ा दिया गया है 1 साल के लिए, तो आप बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस मिसाइल का परीक्षण किया है? अग्नि प्राइम का किया है दोस्त, अग्नि प्राइम का किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस भारतीय ने AISF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो कौन सी है? राही सरनोबत। चलिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 29 जून को। डेट को बिल्कुल याद रखना है, दरोगा में 2 क्वेश्चंस डे से पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी से आप इसमें स्कोर आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप थीम्स भी देख लीजिएगा, कौन से डे का क्या थीम रहा है। ओके चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 3 साल पहले एक कस्बे की आबादी 2 लाख थी, यदि पिछले 3 वर्ष में क्रमशः 4%, 6% और 10% की वृद्धि है तो शहर की वर्तमान जनसंख्या बताएं। तो इसका सही आंसर है 2,42,528 होगा। इसका आंसर्स मैंने दे दिया है डिटेल में, किसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना है एंड एवरीथिंग। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है, आप इसे वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक कटोरी में 8 बैगनी, 6 बैगनी और 4 मैजेंटा बॉल होते हैं। तो 3 गेंदों को यादृच्छिक रूप से तैयार किया गया है। विभिन्न रंगों के गेंदों के चयन के तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 192 इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 बैगनी है तो 8 बैगनी में से अगर एक कलर को सिलेक्ट करना है तो 8C1 करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें डिटेल से आपको बताया गया है। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं और बिल्कुल आप समझ पाएंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तब कमेंट करें, मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी तक कर दी है? तो ये कर दिया है 74% तक। चलिए निम्न में से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया? तो किसने किया है? रशिया ने। चलिए आप मुझे दोस्त कमेंट करके बताएं कि रशिया का पार्लियामेंट का क्या नाम है। दिल्ली में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं? तो कितने हैं? 70। चलिए आर्थिक योजना संविधान की किस सूची में शामिल है? तो किस सूची में शामिल है दोस्त? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। चलिए निम्नलिखित में से इसका आंसर, चलिए नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर। इसका सही आंसर होगा डी। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भंडार नायक, जो श्रीलंका की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल दिया गया है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो किस अधिनियम के तहत हुआ था दोस्त? ए 1993 के तहत। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना बड़ा है? तो ये 4 गुना बड़ा है दोस्त। निम्न में से किस देश के साथ भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो भारत के सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। दूसरा में आता है चाइना, तीसरा में आता है पाकिस्तान, चौथा में आता है नेपाल और पांचवा पे आता है भूटान। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभागों को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करके आप मुझे बताएं, इसको क्या कहते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं दोस्त? ये पहला आंसर है कोरमंडल, कोंकण, मालाबार, पश्चिमी तट। आप मुझे फट से बताएं इसका आंसर, सही आंसर बताएं आप मुझे। तो इसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा, कोरमंडल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है जिसके सहारे सतलज नदी प्रवेश करती है? तो कौन सा दर्रा है? सिपिक्कीला दर्रा है।
पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, बताएं आप मुझे, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? खनिज, पेट्रोल, चट्टानों और मृदा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी, चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं दोस्त पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट सवाल है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है? तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला कौन सा क्षेत्र है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्त लेह में। सही आंसर है इसका ए, लेह। चलिए आज का नेक्स्ट सवाल है मॉक टेस्ट का, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को नाम जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी। चलिए गोदावरी का आप हमें उद्गम स्थल कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आप मुझे बताएं कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी या महानदी, कौन सी? इसका सही आंसर होगा बी, ताप्ती नदी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली, केरला को भी साइलेंट वैली कहते हैं, केरला सही आंसर है इसका। भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? ऐसे तो भारत में सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर्स करना है। तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम। भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। IR-20 और रत्ना किस फसल दो प्रमुख किस्म है? तो आप मुझे बताएं इसका सही आंसर फट से कमेंट करके कि बाजरा का होगा, धान का होगा, गेहूं का होगा, तिल का होगा, बताएं आप मुझे। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो धान होगा, इसका बी आंसर होगा सही। झूम की खेती अभी भी किस राज्यों में प्रचलित है? तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये सभी होगा इसका आंसर। भारत देश में लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो आप मुझे बताएं किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, असम, बिहार, मणिपुर, किस राज्य में होता है दोस्त? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? सी, दामोदर। दोस्त जो भी क्वेश्चंस है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दरोगा के एग्जाम के दृष्टिकोण से। पेनिसिलिन का निर्माण केंद्र कहाँ पर है? आप बताएं पेनिसिलिन का निर्माण केंद्र कहाँ पर है? तो पिंपरी में है दोस्त। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो भी बेसिक्स हैं और ये आपके क्वेश्चंस आने चाहिए। दिल्ली और कलकत्ता किस हाईवे से जुड़ते हैं? तो दिल्ली और कलकत्ता किस हाईवे से जुड़ते हैं? तो NH2 से जुड़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि NH19 के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में इसे, तो आप इसे आप देख लीजिएगा एक बार, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य है? सिक्किम। और बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। दूसरा पे आता है महाराष्ट्र। चलिए जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप, उसकी का एक्सप्लेनेशन है। 74 क्वेश्चन है। अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? जनजाति से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसका सही आंसर है असम। नेक्स्ट सवाल है वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए सौर मंडल से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहता है। पिछले बार पूछा गया था कि पृथ्वी का आयु कितना है, तो आप यहाँ पर भी है 8। तो आप सौर मंडल का क्वेश्चन डिटेल से देख लीजिएगा। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना देंगे 20 क्वेश्चन का और इसी चैनल पर आपको अपलोड कर देंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको दरोगा से रिलेटेड बिल्कुल यहाँ पे जो भी अपडेट होगा वो आपको दिए जाएंगे। सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल है वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका किस नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल से जाना जाता है दोस्त। सिर्फ वीडियो को ही नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं देखना, इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखना है क्योंकि इसमें भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले हैं। चलिए जिससे आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे।
आइसोहेलाइन रेखाएं क्या दर्शाती है, बताएं। लवणता, वर्षा, दाब और गहराई। तो क्या दर्शाती है, लवणता दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो रसिया सबसे बड़ा है। तो दूसरा पर कौन सा देश आता है, तो कनाडा है। तीसरा पर कौन सा देश है, तो अमेरिका है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है दोस्त जो क्षेत्रफल और पॉपुलेशन के हिसाब से भी तीसरा पे है। चौथा पे कौन है, चाइना है। पांचवा पे कौन है, ब्राज़ील है। छठा पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और सातवां पे कौन है, इंडिया है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। चलिए तो नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सुनामी निम्न में से किस कारण आती है, तो बताएं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, समुद्री सतह पर भूकंप के कारण, सी। चलिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आपको और कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से बने रंग को क्या कहते हैं, तो बताएं कि इसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, सियान कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप मुझे बताएं किस पे काम करता है। अपवर्तन पर करता है, परावर्तन पर करता है, प्रकीर्णन पर करता है, या फिर विवर्तन पर करता है। चलिए 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। देखिए साइंस का जो भी क्वेश्चन है ना दोस्त, साइंस का वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मेरिट में लेकर के आएगा आपको, ठीक है ना। तो आपको साइंस करना है, आपको बेसिक जो साइंस के क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री का वो आपको बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्त, इसका सही आंसर है बी, परावर्तन। चलिए दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का निकट बिंदु कहाँ पर होता है, तो इसका सही आंसर आप मुझे बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो बताएं आप मुझे इसका कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, ए बी सी डी, बताएं जल्दी कौन सा होगा, बी, 2 सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ध्वनि किस स्थान से होकर नहीं गुजर सकता है, तो ध्वनि के लिए चाहिए मीडियम, तो ये निर्वात से नहीं होकर गुजर सकता है। एमआरआई मशीन में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सी, इसका सही आंसर कौन सा होगा, चुंबकीय तरंग। चलिए जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा होता है, तो किस पे करता है, इसका सही आंसर है सी, संवेग पे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सिलिकॉन किस प्रकृति का पदार्थ है, तो सिलिकॉन किस प्रकृति का पदार्थ है, अर्धचालक है। नेक्स्ट सवाल है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। बिहार से भी रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार दरोगा के पीटी में, तो आपको बिल्कुल कंप्लीट करके रखना। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है। नेक्स्ट सवाल है, संशोधक के नाम से किस बटन को जाना जाता है, तो इसमें कंट्रोल शिफ्ट अल्ट सभी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, इंटरनेट है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, 0 होते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। पीने के पानी में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण मिलीग्राम या पर लीटर कितना होता है, तो कितना होता है, तो इसका सही आंसर होगा 2, सी आंसर होगा इसका। 96 है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वा रेजिया अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्वा रेजिया, इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, तो पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो लोहे की कमी से कौन सा होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। और लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, गैतर। आप मुझे आंसर करके बताएं कि अस्कर्विक कौन से
किसके कमी से होता है स्कर्विक? चलिए, नेफ्रॉन शब्द किस तंत्र से संबंधित है? तो नेफ्रॉन शब्द किस शब्द से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है उत्सर्जित तंत्र से। दोस्त, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये मॉक टेस्ट 3 था। मॉक टेस्ट 4 अपकमिंग संडे को होगा, तो आप उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से, और आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्त, आप अपना नंबर ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि आपने कितना स्कोर किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।